अच्छा, जो नया सरकार बनेगा उसको क्या काम करना चाहिए, अगर रिंचू देवी से पूछा जाए कोई? अरे उनसे तो हम पूछेंगे ही। लो चली गई शर्मा के। कोई के न वोट जेकरा मर्जी तकरा दे दे, मोदी के नहीं पड़ेगा। मोदी को नहीं पड़ेगा, किसको पड़ेगा? नीतीश के पड़े। पर वो दोनों तो एक साथ हैं। हाँ? आप मिले हैं मुकेश सहनी से कभी? मुकेश सहनी हमको नहीं पहचानता है। नहीं, आप पहचानते हैं ना उसको? नहीं, हम भी नहीं पहचानते, मोदी को पहचानते हैं। लमटेन छाप कौन है? वो तेजस्वी यादव है। हमरा तो कहे लमटेन छाप पर देवेला। कंफ्यूज ही कर दिया चाची ने। ये लड़का बोल रहा है कि हम अपने समाज की चिंता करेंगे। हमको जैसे जो देता है खाने के लिए वही समाज है। कि 20 साल से इतना दिन से कहा था। अब जो वोट के इलेक्शन के टाइम आया तो 10,000 रुपया देने घरे घरे हर लेडीज के। तो लालू भी 15 साल किया तो वो क्या किया? हम लोगों को रोजी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा, न मेडिकल का सुविधा है, न पढ़ाई लिखाई का सुविधा है। सरकारी स्कूल में 365 दिन का सैलरी गवर्नमेंट देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बच्चा को पढ़ाने के लिए मतलब प्राइवेट में डालना पड़ता है। इसलिए सरकार चेंज करना है जन स्वराज के साथ में। कि अब मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ चले गए तो सहनी वोट उधर चला गया। सहनी वोट चला गया, उससे मतलब नहीं। हमको जात कोई हमको खाना नहीं खिला देगा एक दिन। जब हम लोग प्रदेश रहते हैं उधर गाली गलौज दुनिया दीवाना करके सह के भी काम करना पड़ता है। केरल में, कर्नाटका में सब तो मतलब कि बिहारी को सबको तर गाली देता है, लेकिन इसके बारे में कौन सोचता है? जहाँ भी जाइए कमीशन का धंधा है। 10 रुपया 5 रुपया दीजिए तो सारा काम होगा, नहीं तो थप रहेगा। जैसे आप गुजरात में, आप कर्नाटक में तो दुर्व्यवहार होता है इस वजह से कि आप बिहार। बहुत ज्यादा हमारे आँख के सामने में कितनों को मार दिया वहाँ तमिलनाडु में। आपकी आंख के सामने? हाँ जी। अगर मान गया कि हमें 15,000 रुपया जाके वहाँ गाली सुनना होगा तो 10,000 यहाँ मिलेगा, तो यही क्यों नहीं काम? वोट चाहिए उनको बिहार में और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Ilaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। क्या कर रहे हैं? धान का क्या रहता है प्रोसेस? हमारी तरफ होता नहीं धान, हमारे गांव में, हमारे यूपी में, इसलिए हम। यहाँ सारे बिहार में होता है धान, राइस चावल होता है। हाँ, कौन सा किस्म है ये धान का? कौन सा किस्म है धान का? अरे इसका कुछ नाम तो होगा ना? हाँ, वो चावल होता है, इसे हिंदी में बोलता है। अरे नहीं नहीं, धान चावल हमको पता है गुरु, अलग अलग होता है ना। जैसे उधर सासाराम तरफ गए तो सोना चूर होता है, कहीं काला नमक। ये कौन सा किस्म है? बता दीजिए हो भैया। हाँ, नहीं पता। ये आप सब्जी भी करते हैं? हाँ, ये क्या है? लौकी? लौकी सब्जी में है। हाँ हाँ, आने वाला। क्या रेट मिल रहा है लौकी का? लौकी के 20, 50, 30 जैसा रेट होता है मार्केट का। ये आप यहीं खेती करते हैं और फिर कहाँ बेचते हैं? मुजफ्फरपुर की मंडी पे जाके? मुजफ्फरपुर मंडी में हो गया, मार्केट हो गया। ये आपका घर है? जी। सब भाइयों का है क्या एक साथ? भाई भाई है। अच्छा, बाकी वो आपके भाई हैं, उनको भी बुला लीजिए जरा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। इधर आ बाबू। भाई भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अभिराज कुमार। अभिराज कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 5वां क्लास में। 5वां? सब टेबल पहाड़ा सब याद कर लिए हो? रोज जाते हो स्कूल? टीचर आते हैं पढ़ाने की छुट्टी कर जाते हैं? आते हैं पढ़ाने। और पढ़ाते हैं ठीक से? और खाना वर्दी सब मिलता है? क्या मिला है खाने में बताओ? आज नहीं गए स्कूल। अरे आज तो नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। अरे न बच्चे को पैसा देते हैं स्कूल के, न ड्रेस देते हैं, खाली बैग, कॉपी, किताब, कलम, अजार बॉक्स ये सब देते हैं। खाना देते हैं स्कूल के और बाकी बात कुछ न देते हैं। बैग नहीं देते हैं? बैग देते हैं। वर्दी नहीं देते हैं? ना जी नहीं, बस इतना ही चीज। और पढ़ाते कैसा है स्कूल में? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका दीदी? रिंचू देवी। रिंचू देवी। वोट मांगने आया कोई आपसे? अभी तो कोई लोग नहीं आए हैं। हाँ, अभी कोई लोग नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आपको पता है कौन लड़ रहा है यहाँ से चुनाव? जो लड़ेंगे उसको तो देना है। अरे तो सब बहुत सारा लड़ता है, देंगी तो एक ही को ना? हाँ, एक ही को। कोई ठीक लगता है नेता? हाँ। कोई औरतों के लिए कुछ कर रहा है, महिलाओं के लिए? जी कर रहे हैं। कौन? अभी तो मोदी जी कर रहे हैं। क्या किया मोदी जी ने? अभी लोग के घर घर पैसा दिए हैं 10-10 हजार। अभी हम लोग के नहीं आया है, आने वाला है। अच्छा। हाँ, आने वाला है। हाँ। एक और नेता है मुकेश सहनी, उनका नाम सुना है? जी। वो कैसे नेता है? वो भी ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मुकेश सहनी है तेजस्वी यादव के साथ जी। और एक तरफ है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जी। तो फिर इनमें कौन सा फिर सही रहेगा आपके लिए? अभी तो मुकेश जी सही रहेंगे। अभी तो मुकेश जी सही रहेंगे। हाँ। घर के आदमी देंगे मुकेश जी के, तो मुकेश जी के ना हम भी देंगे। अच्छा। हाँ।
अब एक आदमी देंगे दूसरा आदमी के, एक आदमी देंगे दूसरा आदमी के, तो थोड़े होगा एक सबको तो एक घर के आदमियों ने क्या चर्चा की है? एक ही आदमी के मिलेगा। हाँ। हाँ, एक ही आदमी के मिलेगा। सब लोग देंगे एक आदमी के तो हम भी देंगे क्या? अच्छा, सब लोग ऐसे मिल के सब तय करते हैं या सब अपनी मर्जी से वोट डालते हैं? ना, सब लोग एक मिलजुल के विचार करके डालते हैं, राय विचार कर लेते तब डालते हैं। विचार करके। अच्छा, जो नया सरकार बनेगा उसको क्या काम करना चाहिए? अगर रिंचू देवी से पूछा जाए कि भाई ये काम कर दो तो थोड़ा बढ़िया हो जाए सब, कोई अरे उनसे तो हम पूछेंगे ही। ले चली गई शर्मा के। है हाँ भाई, इधर, अरे इधर आओ गुरु। और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? इधर आ जाओ, आ जाओ। आप भी यहीं से हैं? क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश, आइए आप भी आइए। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। तीनों लोग यहीं से हैं जी। क्या काम करते हो राजेश भाई? जेसीबी ऑपरेटर। जेसीबी। और आप? दुकान है। दुकान है क्या? परचून का दुकान है? नहीं, कपड़ा का। कपड़ा का दुकान। तो आपके गांव में किस पार्टी का माहौल लग रहा है? हम लोग तो वीआईपी पार्टी के समर्थक है, हाँ तो हम लोग मुकेश जी के साथ है हाँ। हर परिस्थिति में। हाँ। जहाँ भी मुकेश जी रहेंगे हम लोग साथ रहेंगे। तो जिस भी पार्टी के साथ वो जाएंगे आप जाओगे? हाँ, एकदम गठबंधन, महागठबंधन के साथ है। मुकेश जी भी सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। अगर अकेले भी लड़ते फिर भी हम लोग 243 पर अकेले भी लड़ते फिर भी हम लोग साथ होते। ये पूरा एकता है समाज का। एकदम एकदम। हाँ हाँ। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन सीटों पे वीआईपी चुनाव नहीं लड़ रही है, आरजेडी या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे क्या होगा? गठबंधन से है तो गठबंधन के हम लोग सपोर्ट में रहेंगे। हाँ, चाहे कोई भी कैंडिडेट है। और मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है जो मतलब रोजगार के बारे में तेजस्वी यादव जी बात करते हैं। तो इस पे हम लोग युवक हैं, आने वाला समय के लिए इस पे हम लोग एकजुट। इस बात से मजबूती हुआ है कि उन्होंने कहा है कि अगर सरकार में आए तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। इससे क्या बदलाव आया? जी, बदलाव अगर डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो बदलाव नवयुवक लड़का सबको तो बनवे करेगा ना। नहीं, इससे उत्साह आया होगा लोगों में? जी जी, पूरा एकदम पूरा जोश और जुनून के साथ में है। जो डिप्टी सीएम उनको बनाना है। मिले आप मुकेश सहनी से कभी? जी सर। कहाँ मिले? किरमा में। किरमा में रैली में आए थे? जी। हम लोग हाँ, पटनों में आते हैं। संगठन जब से बना निषाद, आप उसमें संगठन में जिम्मेदारी है कुछ आपका? अभी मेरा जिम्मेदारी अहम रोल में नहीं है, लेकिन हम अपना स्तर पर जिस लेवल में है उस स्तर पर हम समाज के लिए हमेशा काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुकेश जी जब 2014 में जब मोदी जी के लिए कैंपेनिंग करने आए, वहाँ से शुरुआत हुआ। तब आप मोदी जी को वोट दिए थे? हाँ हाँ हाँ। तब जिस तरफ मुकेश जी जाएंगे उस तरफ आप जाएंगे? हाँ एकदम। लेकिन अब इतना हम लोग उनका हाथ मजबूत कर दिए हैं कि लोग मजबूत हो गया है। किसी भी गठबंधन के लोग हैं जो मजबूर हो गया है कि मुकेश सहनी को अपना हक हिस्सेदारी और उसके समाज को मिलना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पहले और नेता थे, हम लोग दिल्ली में उनका बड़ा नाम सुनते थे जब तो हम लोग भी छोटे थे, जयनारायण निषाद। कैप्टन जयनारायण निषाद। कैप्टन जयनारायण हाँ निषाद। हाँ। तो वो कहाँ है आजकल? उनकी पार्टी, परिवार? उनका परिवार, उनका बेटा जो अजय निषाद थे, दो टर्म सांसद रहे हैं। पहले भाजपा से रहे, पहले भाजपा से, फिर कांग्रेस से लड़ गए, टिकट कट गया, हार गए। हाँ हाँ। अब उनकी पत्नी भाजपा से हैं। नहीं, तो उनको तो हम लोग ऐसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बस समाज के नाम पर समाज को मतलब हर समाज, मतलब समाज में वो अपना समाज में, हम लोग के समाज में हर गांव में और गली में मोहल्ला में लोग के वो पैसा दे के और वो वोट समाज के नाम पर जब इलेक्शन आता है तो आते हैं वोट ले लेते हैं। पैसा देके? बस बस बस। कितना पैसा देते हैं? कितना पैसा क्या है, मतलब लालच, लोभ लालच दे के अपना खिला पिला के वोट समाज के नाम पर समझिए वो किसी अपना सीट निकाल लेते हैं समाज के लालच दे करके। कितना लाभ भाई? मैं समझना चाह रहा हूँ क्या रेट चलता है, कैसा हिसाब होता है? रेट की बातें में नहीं है, जैसे मतलब आ करके मार्केट में हुआ जो हम फलना चीज करेंगे। ठेकेदारी देता है कुछ लोग को, थर्ड ठेकेदारी देता है, बस अपना सीट निकाल लेता है। कोई काम नहीं आते हैं कभी नहीं, समाज के नाम पर गोबर है। सहनी उपलब्ध रहते हैं जी, हमेशा कोई चीज हो मुकेश सहनी आते हैं। अजय निषाद समाज के नाम पर गोबर है, वो किसी काम का नहीं है। बस वो बाप के दम पे वो कैप्टन। क्या कह रही चाची? काम किए हमें से कोई के न वोट जेकरा मर्जी से दे दे। हाँ, की अपनी मर्जी से। हाँ हाँ। बाकी कौन वो विधायक या कौन नेता कोनो के नजर नहीं, जीत जाए छी अपना अपना स्वार्थी है। हम सबके घर बना दिलक कि सरकारी कुछ दे दिलक, कोई चीज न। हम सब दूसरा के चलावल वोट। कोई आपको पेंशन वगैरह मिलता है कुछ? ना पूछना। नहीं, आधार कार्ड वगैरह बना है, वोटर कार्ड है? हाँ हाँ है। तो इनका पेंशन क्यों नहीं करवाया?
ना यहाँ कहे छी कि 60 साल होगा 75 साल हो गया तो पेंशन जब नाम जब आधार कार्ड से जब उम्र पूर जाएगा तभी ना नाम आधार छूटेगा। कार्ड से 60 का नहीं है उम्र। मुखिया सरपंच जी के वो आड मुखिया सब अपना अपना ला बेचैन है, हाँ, अपना अपना ला कोई चिंता नहीं कर रहा है गरीबों की। ना हमेशा के कोई ना 5 गो लड़का है, 5 को कोई चीज नहीं दिया, ना घर दिया ना बाथरूम दिया, कुछ नहीं दिया मुखिया नहीं दिया। ना। तो आपका नाराजगी मुखिया से है या ऊपर नीतीश सरकार से है? नीतीश जी के तो कहे छी वोट देवे के लिए सब आदमी, मोदी के नहीं पड़ेगा। मोदी तो नहीं पड़ेगा, किसको पड़ेगा? नीतीश के पड़ते। पर वो दोनों तो एक साथ हैं। हाँ लमटेम छाप कौन है? वो तेजस्वी यादव है। तो केकरा वोट दिए आप बताओ। हमरा तो कहे छी लमटेम छाप पर देवेला। ललटेन छाप को दे। हाँ। हाँ तो वो नीतीश नहीं है, फिर वो तेजस्वी है। जिप्सी है। अब जेकरा मर्जी होती हमरा टिप होती तो ओकरा के दे दे। हाँ हमरा तो नहीं नहीं, बिल्कुल मन से ही डालना चाहिए। हाँ अपना मन से कोई करो डाल दे। तो आप लालू जी की पार्टी के साथ हैं? लालू के ना होती केकरो हमरा टिप होती तहाँ टिप दे अपना मर्जी से। कोनो के हम सरकार के कंफ्यूज ही कर दिया चाची ने। हाँ इधर आके बात करिए। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? साइकिल लगाओ साइड में। हमरा तो राम श्रेष्ठ साहनी। रामशेष सहनी। क्या करते हैं चाचा आप? हम तो गृहस्थी करते हैं, गृहस्थी करते किसान लोग हैं। हैं। किसान है। क्या खेती रहता है? धान का। हाँ सब्जी भी करते हैं कुछ? थोड़ा बहुत होता है खाने लायक। कितना उम्र है आपका? हमारा तो उम्र 67 बरस। 67 वर्ष हो गया। पेंशन वगैरह आता है? हाँ पेंशन आता है? कंचन। पेंशन हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। कितना आता है? 1100। 1100। पहले कितना था? बढ़ गया ना कुछ अभी? हाँ बढ़ा है। हाँ। 400 था 1100 हुआ। अच्छा, आप मिले हैं मुकेश सहनी से कभी? मुकेश सहनी हमको नहीं पहचानता है। नहीं, आप पहचानते हैं ना उसको? नहीं हम भी नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं। ये गांव का लोग तो सब लड़का लोग हल्ला मचा रहा है क्या? मुकेश सहनी के लिए। हम तो पहचानबे नहीं करते। हाँ, किसी नेता को पहचानते हैं? कोई नेता ठीक लगता है आपको? हाँ कोई नेता ठीक लगता है? जमता है कोई नेता? नेता तो केदार गुप्ता है। अच्छा। हाँ बीजेपी है। केदार गुप्ता क्या मोदी को पहचानते हैं? हाँ, पर ये बोल रहा है कि हम समाज की चिंता करेंगे। लड़का बोल रहा है सब। हाँ? ये लड़का बोल रहा है कि हम अपने समाज की चिंता करेंगे। हाँ, समाज कौन है? हाँ। समाज कौन है? हम्म। हमको जैसे जो देता है खाने के लिए वही सामान है। हाँ। समाज है। राशन फ्री देता है, लाइन फ्री कर दिया। कितना बिजली फ्री कर दिया? बिजली कर दिया फ्री जिस दिन से हाँ, कितना कर दिया? इधर आके बोलिए। इधर 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 आके बोलो ना। इधर क्या नाम है? बिजली 125 यूनिट फ्री है। 10,000 रुपया। उनका ना देबै तो हम दूसरे के कैसे दे देबै हम? क्या कह रही चाची? हमरा सके ला ना मोदी देलै, नीतीश देलै, रोट देलकै चले ला, 10,000 रुपया देलकै तो हुनका ना देबै तो केकरा देबै? आपको मिले हैं 10,000? हाँ मिला। क्या नाम है आपका? सीता देवी। तो आप इतना गुस्से में क्यों बोल रही हैं? गुस्सा में हम वो दिन आया है लालू के आदमी तक है कि फोटो हमको फोटो लेते तो हम नहीं दिया उसको। कहते फोटो ठीक है, आप कोई पार्टी के देगा तो एक पार्टी का नहीं देगा। तब फोटो कहाँ खींचता है? हाँ? लालू के आदमी हमको फोटो कहाँ खींचे आया? कौन जरूरत है उसको? दो पार्टी में कोई पार्टी का हम वोट देगा? जिसको खाया है तिसको वोट देगा। हम दूसको कहा देगा? हम अभी धान दहा गया है, देखिए पानी में छान कर छानता है। मालूम है लेकिन क्या कह रही हैं? युवा में है। युवा में इतना है जो मुकेश सहनी समर्थक युवा का है जितना है यहाँ निषाद परिवार का। मुकेश सहनी आरजेडी गठबंधन में सब है। अब जो बुजुर्ग लोग है वो लोग ये जो दो नहीं तो कोई है तो समझा देगा। जो हाँ समझते समझते समझा देगा। हाँ, ये कोई चाचा बोल रहे हैं कि आपको समझा देंगे ये। नहीं हाँ वो लोग कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। लेकिन इतना जाता है इधर गठबंधन आरजेडी का गठबंधन इधर सरकार तय है। अच्छा। हाँ ये मेरी इधर जितना निषाद परिवार में है। पर ये जो बुजुर्ग वो चाची एक बोल के गए, वो उसका लड़का हो जो भी है वो लोग समझा लेंगे। पगला है, समझा रहा है लेकिन हाँ वो पगला है, सोचे पगला है ना। कौन पगला है? वही जो बीजेपी के वोट देगा से। हाँ गठबंधन का जो भी है। अरे थोड़ा हाँ सबको बात सुने। हाँ वो जो लोग है उसको अरे सुनने तो दो, हमने तुम्हारा बात भी सुना, उनका भी सुन ले। बोलने तो बोले, आप तो बोलने दीजिए पहले हमको। हाँ हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? नहीं ओकरा पगला होगा तब ना वो बीजेपी के वोट देगा। कौन? वही जो
हाँ, क्या अभी मान देता है तो केकरा देता है? 10,000 दे रहा है सब तो वही दे रहा है ना। नहीं लेंगे। हाँ? 10,000 दे रहा है जीविका वाला जो अरे 20 साल से इतना दिन से उसको अरे मालूम नहीं है कि 20 साल से इतना दिन से कहा था। अब जो वोट के इलेक्शन के टाइम आया तो 10,000 रुपया देने देने घरे घरे हर लेडीज के आज हाँ भाई चाचा कह रहे हैं 20 साल कहाँ था? वो रिटर्निंग ले लेंगे। तो लालू भी 15 साल किया तो वो क्या दिया? मालूम नहीं है। हाँ 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 लालू भी तो 15 साल किया, हाँ वो भी तो नहीं दिया 20 कुछ। साल से है नीतीश कुमार के रहा तो क्या हुआ? हाँ? 20 साल में क्या है? 5 किलो राशन मिलने से होगा कुछ? आप लोग क्या करते हैं? कितना उम्र है तुम्हारा गुरु? मेरा 18। अच्छा वोट बन गया तुम्हारा? हाँ बन गया। पहली बार वोट डालोगे? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अमलेश कुमार। क्या करते हो कमलेश? कुछ नहीं बस घर पे रहते हैं। अरे कुछ काम धाम पढ़ाई लिखाई? काम पढ़ाई काम धाम करते हैं। क्या काम करते हो? इलेक्ट्रिशियन। कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद। कोई आया वोट मांगने अभी तुमसे? नहीं तो नहीं। अभी तक तो नहीं आया। हाँ किस पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ? यहाँ पे मेरे को तो नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि मेरे को इलेक्शन से कुछ लेना ही देना नहीं है इसलिए। अरे आप जो बात है मेरे को इलेक्शन से कुछ लेना ही देना कर रहे हैं हमारे हाँ मेरे को इलेक्शन से कुछ लेना ही देना नहीं। कि तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है पॉलिटिक्स में? नहीं। क्या वजह है इसकी? कुछ वजह नहीं है बस ऐसी। फिल्में देखते हो? नहीं थोड़ा मोड़ा देख लेता हूँ। कोई क्रिकेट वगैरह देखते हो? क्या मनोरंजन कैसे करते हो? बस थोड़ा मोड़ा फिल्म देख लेते हैं। रील वील देखते हो? हाँ हाँ नहीं तो अपना फ्री फायर खेलते हैं गेम। फ्री फायर खेलते हो? जी बहुत बढ़िया। दिखाओ यार कहाँ तुम्हारे इस मोबाइल पे लोड है? घर पे है अभी। फोन कितना घंटा खेलते हो फ्री फायर? वही 1 आध घंटा ज्यादा नहीं। 1 आध घंटा खेलते हो, बाकी टाइम काम करते हो वहाँ हैदराबाद में? हम्म। अच्छा तो क्या तुम्हारी दिलचस्पी क्यों नहीं है नेतागिरी में? बस ऐसी नहीं है। क्या कुछ तुमको समझ में नहीं आता है या तुमको लगता है कुछ उससे फायदा नहीं है? क्या है मामला? वही तो समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं दिलचस्पी रखते हैं। हाँ और कोई ये सब समझाता भी नहीं है ये सब। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, धर लीजिए। अरे हम फोटो खिंचाएंगे तुम्हारे साथ, चिंता ये देखो इस पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ नहीं हटेगा, धर लो। हाँ हाँ कोई ये सब इतने सब नौजवान लोग हैं, इतना सब राजनीति में बात कर रहे हैं, कोई तुमको समझा नहीं रहा है? समझा तो रहा है पर मेरा पहला है क्या बोलता है, मैं पहला वोट दूंगा और ये उतना भी पता नहीं है किसको देना है नहीं देना है। नहीं पता है? नहीं जो बड़े लोग मेरे को कहेंगे वहीं पे देंगे। बड़े लोगों के हिसाब से डाला है। कुछ अखबार पढ़ते हो कभी? कोई न्यूज चैनल या कुछ रील पे देखते हो? नहीं वो रील देखते हैं कभी कभी। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अनिल साहनी। अनिल सानी। क्या करते हैं अनिल भाई आप काम? हम तो ये बाहर रहते घर हैं। यहीं पे बाहर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? गुजरात। गुजरात में। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ LNT में कंस्ट्रक्शन का काम। लार्सन एंड टर्बो में क्या काम करते हैं वहाँ पे? उसमें वो कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग यही सब चलता है। अभी छठ पे आए हुए थे घर? हाँ कब वापसी कब है आपका? वो 10 तारीख तक तो वोट डाल के जाएंगे? वोट डाल के जाएंगे। क्या किस पार्टी का लग रहा है यहाँ? हम जो लोग तो जन स्वराज के हैं। आप जन स्वराज के? जन स्वराज। अच्छा। हमारा जितना मतलब फैमिली जितना है सब जन स्वराज। अच्छा क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोगों को रोजी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों को साल भर 6 महीना बाहर जाकर खटना पड़ रहा है। यहाँ का सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं अति कर रहा है। न मेडिकल का सुविधा है, न पढ़ाई लिखाई का सुविधा है। सरकारी स्कूल में 365 दिन का सैलरी गवर्नमेंट देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बच्चा को पढ़ाने के लिए मतलब प्राइवेट में डालना पड़ता है। क्या फायदा है सरकार से? क्या वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होता है? नहीं हो रहा है ना। हाँ। पढ़ाई अगर अच्छा होता तो हमको प्राइवेट में डालने से क्या फायदा? बच्चा आपका यहीं रहता है या गुजरात में? यहीं रहता है। अच्छा। पूरा फैमिली सब यहीं रहता है, हम लोग बाहर जाते हैं। हाँ। तो जब गवर्नमेंट हमारे लिए सोचेगा तब ना हम लोग गवर्नमेंट के लिए सोचेगा। इसलिए सरकार चेंज करना है जन स्वराज के साथ में। जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं वहाँ पटना में जो बैठे लोग हैं कि अब मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ चले गए, तो सहनी वोट उधर चला गया। सहनी वोट चला गया उससे मतलब नहीं। हमको जात कोई हमको खाना नहीं खिला देगा एक दिन। ठीक बात है। हमको बच्चा का पढ़ाई लिखाई एक दिन नहीं करा सकता है, न कपड़ा लत्ता दे सकता है। जब हम कमाएंगे तब भी हमारा बच्चा चले खाना खाएगा चाहे कुछ होगा। जब हम लोग प्रदेश रहते हैं उधर गाली गलौज दुनिया दीवाना करके सह के भी काम करना पड़ता है। कितना मतलब गुजरात में कितना भगदड़ होता है, कितना मतलब मारपीट गाली गलौज। चाहे मुंबई में देखिए 2 महीना पहले, केरल में, कर्नाटका में सब तर तो मतलब कि बिहारी को सबको तर गाली देता है, लेकिन इसके बारे में कौन सोचता है? अब एक पार्टी आया है जन स्वराज सोच रहा है, उसको देखेंगे इस बार। अगर उसका सरकार बनता है, अगर नहीं वो अति करते हैं तो फिर अगले बार भी चेंज कर देंगे उसको।
पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार तो बीजेपी को दिए थे, अच्छा। केदार गुप्ता को। कुछ काम किए केदार गुप्ता यहाँ? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? आते हैं भोज खा के चले जाते भोज खा के हम लोगों को चेंज होने का क्या जरूरत है? हम लोगों को रोजी रोजगार मिलना चाहिए ना। रोजी रोजगार नहीं है, मेडिकल में जाइए तो वही दशा है। 2020 में यहाँ कौन जीते थे? वो कौन सहनी थे? अनिल सहनी जीते थे। अनिल सहनी यहाँ से 2020 में जीते थे। उसके पहले वो राज्यसभा के सांसद रहे थे। फिर उनको सज़ा हो गई थी क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगा कि LTA के लिए उन्होंने जो बिल लगाए थे वो फर्जी निकले थे, तो उनको 3-4 साल की सज़ा हो गई। 3 या 4 साल, कितने साल की सज़ा हुई थी उनको? है जरा रजत चेक करना। नहीं तो उसमें उनकी सदस्यता चली गई थी। वो यहाँ से विधायक थे, फिर बाई इलेक्शन हुए थे तो उसमें केदार गुप्ता फिर जीते थे, है ना। फिर भी केदार गुप्ता का दूसरा टर्न तीसरा टर्न है, लेकिन फिर भी गांव समाज के लिए कुछ सोचे नहीं सोचे। रोजी रोजगार होना चाहिए ना। बिल्कुल। आपका क्या नाम भैया? मिथिलेश नाम है। आप क्या करते हैं? यही बाहर रहते हैं, प्लम्बिंग का काम कहाँ पे रहते हैं? हमारा तो हर जगह, तमिलनाडु में अभी है। तमिलनाडु में? कहाँ जाते हैं तमिलनाडु में? तो उतना ध्यान नहीं है, अभी 6 महीना हो गया। अभी बेंगलोर से अभी आए हैं। वोट डाल के जाएंगे? वोट डाल के ही जाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी चिंता कर रही है आप? हम लोग तो जितना प्रदेश में खटने वाले जन स्वराज के देंगे। जो खटने वाले हैं? हाँ, जो अच्छा वो हम लोग का भी ग्रुप में अभी चल रहा है। जितना परदेसिया है ना, उतना जन स्वराज को ही जाएगा। ठीक से परदेसिया। हाँ, पर ये जो गांव का नौजवान लोग हैं, जैसे बुजुर्ग कह गए भाजपा का और नौजवान कह रहे हैं मुकेश सहनी का। वो 10,000 रुपया दिया है ना, हाँ, और उसी को बदौलत है। अच्छा, जो भाजपा की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले ने दिया। अरे सुनने तो दो यार। बीजेपी वाले बोलने नहीं दे रहे हो। 10,000। हाँ, हाँ, एक एक करके अरे ना फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। स्कूल अस्पताल सब कैसा है यहाँ पे? स्कूल और अस्पताल तो यहाँ बेकार है, बेकार है। तो प्राइवेट में जाते हैं? तो प्राइवेट में ही जाते हैं। जहाँ भी जाइए कमीशन का धंधा है। 10 रुपया 5 रुपया दीजिए तो सारा काम होगा, नहीं तो ठप रहेगा। बिना कमीशन का तो कुछ भी एक बाल नहीं कटाया जाएगा बिहार में। यही सब है। अब क्या? जैसे नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं, तो कुछ गांव द्वार आसपास का कुछ हुआ भला? कुछ नहीं। और तेजस्वी यादव? हुआ बहुत कुछ, लेकिन वो उनका जो यहाँ का काज करता है ना, वो सही नहीं। वो सही नहीं। और तेजस्वी? उधर से तेजस्वी तो आए नहीं अभी सत्ता में, तो क्या है वो तो वो तो आप वोट मांग रहे हैं ना। मांग रहे हैं। हाँ। देखिए उनका भी चांस तो पूरा है। हाँ, तो उनके साथ जैसे IP गुप्ता गए, मुकेश सहनी, ये सब नेता गए, उससे फर्क पड़ेगा? उन्होंने बोला कि अगर वो सरकार में आ गए तो मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाएंगे। वो कहाँ बनने वाला है? DFT CM तो बोल रहे हैं ना, लेकिन बनने वाले आगे आगे आगे। हाँ, क्या आगे बोल, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि डिप्टी CM बनने के लिए मुकेश बाबू बोल दिए हैं। हाँ, तो जब उनके सीट जाएगा तब ना हाँ, माने तेजस्वी यादव बनाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सैनी। हाँ। हम लोग आपको क्या लग रहा है सीट उनका कितना आएगा? अब बाहर से यहाँ से तो है ना, हम लोग बसपा के वोट करेंगे। बसपा के हम लोग वोट करते हैं, बसपा के वोट करेंगे भैया। किसको? भाजपा को? हाँ, भाजपा को। क्लियर है। ये आपके दोस्त हैं? बगल के भाई हैं। हाँ, पर ये तो जन स्वराज बोल रहे हैं, वो VIP बोल रहे हैं। हम लोग एकदम क्लियर कट है भैया, भाजपा के वोट के। आप क्या काम करते हैं? हम मछली बेचते हैं यहीं पे? जी, धंधा पानी अपना जो है। तो आप बोल रहे हैं परदेसिया का अलग मिजाज है? एकदम अलग ही मिजाज। कौन है कैंडिडेट यहाँ से जन स्वराज का? हम लोग तो अभी पते नहीं किया, नहीं उसमें एक बार भी दिलचस्पी ली है, लेकिन अभी गया है ना। हाँ, अभी जन स्वराज का इरफान। हाँ, इरफान अब्दुल ऐसा करके कुछ है ना। हाँ। इस बात से फर्क पड़ता है कैंडिडेट कौन है या सिर्फ ऊपर देख रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, हाँ। जो है वो है। हम लोग उसको खोज नहीं रहे, नहीं इसको खोज रहे, केदार गुप्ता को, चाहे इसको ऊपर देख रहे हैं। बस ऊपर देख रहे हैं। ऊपर का हमारा आदमी ठीक होना चाहिए, ताकि हमारा बिहार में कुछ अच्छा करे, कुछ कंपनियां लाए। अगर मान गए कि हमें 15,000 रुपया जाके वहाँ गाली सुनना होगा, तो 10,000 यहाँ मिलेगा, तो यही क्यों नहीं काम? तो वहाँ जहाँ आप काम करते हैं, जैसे आप गुजरात में, आप कर्नाटक में, तो दुर्व्यवहार होता है इस वजह से कि आप बिहार? बहुत ज्यादा। हाँ, क्या होता है? हमारे आँख के सामने में कितनों को मार दिया वहाँ तमिलनाडु में। हाँ, उसी वजह से मनीष कश्यप जेल गया है। आँख के सामने में गला रेत दिया था। आपकी आँख के सामने? हाँ जी, हमारा छोटा छोटा लड़का 2 पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर, उसको भी 10 बजे रात में गला रेत दिया था। हाँ, बिहारियों को। हाँ। कौन उसका एक बार भी बोला तेजस्वी या कोई? मनीष का सब थोड़ा सा आवाज उठाया, उसको 6-7 महीना जेल खटना पड़ गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यही सब के लिए ना, यहाँ को पलायन खत्म करने के लिए यहाँ गठबंधन से हम लोग आए हैं। चाहे ये मुकेश सहनी है, तो पलायन खत्म करने के लिए यहाँ
विचार बनाए हुए हैं। तो प्लान खत्म होगा तब तो वहाँ से आदमी यहाँ रोजी रोजगार कैसे खत्म मिलेगा। होगा प्लान? फैक्ट्रियाँ यहाँ लगेगा रोजगार। किस जी। चीज का फैक्ट्री लगेगा? चाहे चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, ये सब चालू कराने के लिए तेजस्वी यादव जी दमखम लगाए हुए हैं। तो इसी चीज के लिए ना, प्लान खत्म करने के लिए। ये लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन लोग को क्या पता है जे किनको जिताना है नहीं जिताना है, जो प्लान खत्म होगा। तो यहाँ पर तो कि इस टोले का क्या नाम है? मनरिया है। मनरिया। ये मनरिया टोला है और कुरनी विधानसभा है। पूर्णी विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला लगता है, मुजफ्फरपुर ही लगता है ना जी? हाँ। यहाँ से बीजेपी के टिकट पर केदार गुप्ता हैं और आरजेडी के टिकट पे बबलू कुमार हैं, है ना? बबलू कुमार कुशवाहा हैं। हाँ, और सुनील कुमार सुमन उर्फ, हाँ, क्योंकि हमको बबलू कुशवाहा नाम ही बताया गया है। तो यहाँ पे सहनी वोट, मल्लाह वोट भी बहुत सारा है, कुशवाहा वोट भी काफ़ी है, यादव वोट, मुस्लिम वोट, वैश्य वोट भी है। पर इनने, आपका नाम क्या है? अनिल भाई, हम आपकी बात याद रखेंगे। अनिल भाई भी एक बड़ी ज़रूरी बात कह रहे हैं कि जात खाने को नहीं देता है ना, हाथ पांव डुलाना पड़ता है। और अनिल भाई ने, और उनका क्या नाम है जो तमिलनाडु के, मिथिलेश भाई, ये ज़रा आप लोग सोचिएगा कि जो इन्होंने दुर्व्यवहार की कहानियाँ सुनाई हैं। आप किसी भी प्रदेश के रहवासी हों, इससे पहले कि आपको इस बात से बहुत गुस्सा आए, अपने दाएं बाएं देखिए कि क्या आपके प्रदेश में दूसरे प्रदेश वाले सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और कोई तमिलनाडु या केरल का नागरिक है या मणिपुर का नागरिक है, तो आपका उसके साथ कैसा व्यवहार है? आप दिल्ली में हैं तो, और वही बात जब बिहार के हमारे भाइयों को वहाँ फेस करनी पड़ती है, तो कहीं भी ये दुरुस्त नहीं है अगर इस तरह की बातचीत होती है। क्या बोल रहे हैं? 2 महीना पहले पंजाब से पूरा पंजाब खाली करवाया, उस समय कहाँ कोई नेता था? बोला कि 12,000 ट्रेन फ्री देंगे। उसी वक्त 2000 पूरा पंजाब खाली करवा दिया। बिहारी को एक भी ट्रेन मिला ना? 20 साल से रह रहा था। अभी क्या बोलते हैं यहाँ डिब्रूगढ़, अभी डिब्रूगढ़ में छठ पर्व नहीं करने दे रहा है बिहार को। असम में वहाँ हेमंता का सरकार है। हाँ, वहाँ छठ पर्व करने नहीं दे रहा है। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजमोहन सहनी। क्या करते हैं ब्रिजमोहन भाई? क्या करते हैं? रोजगार के डेली वेज के काम करते हैं। क्या डेली वेज का काम करते हैं? कितना मजदूरी मिल जाता है? मिल जाता है 200-500 मिल जाता है। 400-500। किस पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ पे? हम लोग तो आरजेडी हैं। आप आरजेडी के साथ हैं? मुकेश सहनी की वजह से हैं या पहले से ही है? नहीं, हम लोग पहले से है। पहले से ही उनके साथ? हम लोग शुरू से हैं। शुरू से आरजेडी के साथ। कौन लड़ रहा है चुनाव यहाँ पे? महागठबंधन। बबलू कुशवाहा लड़ रहा है। किस पार्टी के टिकट पे हो? तेजस्वी प्रसाद का, आरजेडी, लालटेन के टिकट। तो आपको लग रहा है इस बार तेजस्वी बन जाएंगे सीएम? एकदम बनेगा। और क्या काम करेंगे, क्या उम्मीद है आपको? और काम तो नहीं कोई करता है न करेगा, जो है सो लोग का जो होता है सो करता है। सरकार बदले के हम। हाँ, हाँ, सरकार बदला बदली होए के। बदला बदली होए के। हाँ, हाँ चाचा नमस्ते। बोला बुरा वो तो 10,000 रुपया। केकरो न भेटता हाँ, केकरो न भेटते 10,000। हाँ, क्या नाम है आपका? जोधा सनी। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये खुद बूढ़ी है और आपको बड़ा बोल रहे हैं? हाँ, तो 10,000 रुपये कहाँ दो अलग से न भेटे वाला के नहीं। हाँ, कौन सी पार्टी जीत रही फिर यहाँ? है? हाँ, बूढ़ा आदमी के पार्टी समझौता से ही न करते। बूथ पार्टी, बूढ़ा आदमी भी वोट के कोई पार्टी से मेरी, ये तो आप कह चुके हैं, ये बात रिकॉर्ड हो गई है। हमसे बोलिए। अरे आप ही ने बोला है कि गठबंधन यहाँ जीतेगा। हाँ, ये बात आप बोल चुके हैं। छाव पर यहाँ पूरा निषाद परिवार के जितना है आरजेडी का वो तय है। यहाँ जितना बुजुर्ग, ये बात रिकॉर्ड हो गया पहले भी, कुछ नया बात बताइए ना। अब जीतेगा उसके बाद में क्या रोजगार देंगे, 9 जगह जितना के बाद ना उसका बाद हाँ, नानू भेटे वाला है, रोजगार नानू भेटे वाला है। और यार तुम किसी को बोलने नहीं दे रहे हो हैं? हम वीडियो में कट नहीं लगाते हैं। रोजगार भेटे वाला है। हाँ, ना कोई दे। अरे फिर भाई कमाल है यार, आप हमारे धैर्य की अब परीक्षा ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे वीडियो में कट नहीं लगता है, हम सबकी बात सुन रहे हैं, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। ये आपके साथ के ही लोग हैं ना, आपके गांव, तो उनको बोलने तो दीजिए। ऐसे अगर आप नौजवान हैं, आप तेज तेज बोलते रहेंगे। आपकी बात मैंने पूरी सुनी ना? तो अरे तो आपके दादा हैं तो दादा से भी तो बात करेंगे ना, समझा लेंगे हम लोग। अरे तो ये बात आपने कह दी, मैंने रिकॉर्ड कर ली, आप पूछने तो देंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि मैं गाँव में आऊँ सिर्फ आपकी बात सुनिए? बोलिए। तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं मुझे? हाँ, मैंने आपकी बात पूरी रिकॉर्ड कर ली है ना,
ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे थे तो मैंने माइक हटा लिया, फिर दूसरों से भी बात करेंगे ना। हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं? ना कुछ हम काला बोलिए हो भाई। कोई वोट मांगने आया आपसे? हाँ? कोई वोट मांगने आया है आपसे? ना कोई वोट मांगने नहीं आया। कोई कुछ काम किया है गांव के लिए, आपके लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया है। मुखिया विधायक कोई? कुछ नहीं। मुखिया जीतेगा तो वो अपन कमाएगा कि हमें दूसरा गाँव वाला के मुखिया कौन है यहाँ पे? सुमंगल। शिवमंगल। हाँ? हाँ शिवमंगल साहनी है। हाँ, वो अपन कमाता है कि इन्हें गाँव वाला के देखते हैं। तो मुखिया जी किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? हाँ? VIP पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कुछ मांग है सरकार से आपका? हाँ? हो हमरा कथी मांगे जब हमरा ना मांगे। ये आपके क्या पैर में तकलीफ है? हाँ। तो कहाँ सरकारी अस्पताल में दिखाए हैं कि प्राइवेट में? ये दोनों से तो हमें तकलीफ। दोनों से। कहाँ दिखाए, सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में दिखाते हैं। सरकारी में कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। हाँ? केदार गुप्ता माने खड़ा हुए ना, आए माने खड़ा हुआ कहे कि से बाबा पीछे ठोक दे जीत गेली ने हुआ दूरा पड़ता कौओ कुकुर लेके न पूछला, पीठ ठुकवा के चले गए, फिर हाँ, पलट के बस, नहीं आए। बात तो सही। हाँ? बुरा नहीं सही। केदार गुप्ता यहाँ से भाजपा के विधायक रहे हैं और इस बार फिर से प्रत्याशी। 28,000 करोड़ का घोटाला किया है अच्छा। केदार गुप्ता जी अपना विभाग से 28,000 करोड़ का घोटाला किया है। हाँ। और पूरे बिहार का केदार गुप्ता मंत्री भी रहे। हाँ मंत्री भी रहे, पंचायती राज मंत्री है। अपना विभाग से 28,000 करोड़ रुपया का घोटाला किए हुए हैं। हाँ तो प्रखंड में 100 करोड़ का तो खाली जमीन लिए होंगे। कौन से प्रखंड में? कुरंडी प्रखंड कुरनी में ही 100 करोड़ का जमीन। 100 से 200 करोड़ का कुरंडी प्रखंड में उनका जमीन है। अगले 20 सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार बिहार को पूरा खोखला कर दिया है। कईगो के बना दल के कईगो मन देश में बना दल के, बिहार में कईगो के बना दल के एको हो गए। सिर्फ बिहार में मोदी सरकार में सिर्फ ट्रेनें यहाँ पे सबसे अधिक चलाई जाए, जो बिहार के मतलब युवा से लेकर नौजवान सभी को यहाँ से ढो ढोकर, जैसे गुजरात हो गया और अन्य राज्य हो गया। क्या नाम है आप? अविनाश कुमार क्या सैनी। करते हैं अविनाश भाई आप? अविनाश से छोटा मोटा चाय की दुकानें हैं मेरा। यहीं पे? हाँ यहाँ पे पे मुजफ्फरपुर? तुर्की मेला चौक पे मेरा दुकानें हैं। कितना उम्र है आपका? मेरा वही 25 साल हो गया। आप मिले हैं मुकेश सैनी से? मुकेश सहनी आते हैं मुलाकात हो। हम लोग के जन जन का तो नेता। आप लोगों का सोशल मीडिया का ग्रुप भी बना होगा व्हाट्सएप पे? वो तो नहीं है, बट व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है? अपना वोटर है, फेसबुक चलाते हैं। हाँ। अगले 20 सालों से तो ये काम कर दिए। हाँ। और वोट चाहिए उनको बिहार में और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अच्छा एक बात बताइए, बिहार जैसे में- मुकेश जी किसी चुनाव में NDA के साथ भी रहे हाँ। है ना, और किसी चुनाव में फिर वो RJD के साथ रहे, तो इस बात से कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों को? हाँ पूरा जब वो NDA के साथ चले गए तो आप लोग NDA के साथ चले जाते अति हैं। पिछड़ा समाज का जितने भी वोट बैंक है मुकेश सहनी के साथ है। अगर वो जिधर रहेंगे उधर की सरकार तय है। अच्छा, फिर आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी बीजेपी से अगर मुकेश सहनी उधर चले गए तो? नहीं, उधर जब नहीं करेंगे। नहीं गए हैं ना पहले, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, गए हैं। मजबूरी था। क्या मजबूरी था? तेजस्वी के साथ सही बात विचार नहीं के होने के कारण 2020 में सीट का बंटवारा नहीं होने के कारण मुकेश सहनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। तो वो मजबूरी था बीजेपी में जाना, क्योंकि हम लोग का विचारधारा बीजेपी का विचारधारा नहीं है। तो हम लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हम लोग को जाना पड़ा। अभी हम लोग महागठबंधन के मजबूती से साथ है, बढ़िया, और आगे भी रहेंगे। ठीक है। और बिहार को शिक्षा और तेजस्वी सरकार, हाँ। यही युवा का सोच और विचार से महागठबंधन की सरकार बनेंगे और बिहार में अनेक जाति और धर्म के सभी लोग को एक साथ लेकर तेजस्वी यादव पर चलेंगे जी। और नई नई योजनाएं लाए हैं। माई सम्मान बहन योजना चल रहा है, 2500 महिला को देने जा रहे हैं। बहुत तरह के अन्य तरह का जो अति है वो तेजस्वी प्रसाद यादव ये के देने का ये जो जानकारी है महागठबंधन के मैनिफेस्टो के बारे में, ये आपने अखबार में पढ़ी या सोशल मीडिया के जरिए? आप सोशल मीडिया, युवा तो अभी सोशल मीडिया का दीवाना है। मीडिया का रील से लेकर सभी चीज तो सोशल मीडिया का ही दीवाना है। रील तो नहीं बनाते, बाकी देखते हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि बस महागठबंधन के सरकार बनता है तो तेजस्वी यादव जी से, मुकेश सहनी से, जितने भी उनके घटक दल है, बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी है और स्वास्थ्य। बस बिहार को दो ही चीज़ ही सबसे मेन चीज़ चाहिए, जिसमें महागठबंधन के सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर बजट बनाना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। बस शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरतें हैं। हम लोग कुर्नी विधानसभा में घूम रहे हैं, चुनाव बिहार के हैं,
अलग अलग लोगों की, अलग अलग पार्टियों के समर्थकों की राय शुमारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने वोट, अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं। मुखर समर्थक भी, चुप समर्थक भी। आप देख रहे हैं ललन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।